न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहर से निकल के कुछ दिन किसी पुरसकून जगह पे गुजारने का जो मज़ा है वो उन्हीं लोगों को पता चल सकता है जो लोग इन दोनों जगहों को एक्सपीरियंस करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम हैं यूएसए की एक और स्टेट में जिसका नाम है मेन। मेन के जिस टाउन में हम मौजूद हैं इसका नाम है बार हार्बर, और जो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है वो है अकेडिया नेशनल पार्क। तो इस वेकेशन को गुजारने के लिए हमने ये पूरा घर रेंट आउट किया है, बजाय इसके कि होटल्स के कमरे रेंट आउट किए जाएं। वी वांटेड टू हैव अ बिग ओपन स्पेस। हमारे इस घर के सामने बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं और यहाँ पे हमने दो दरख्तों के दरमियान ये हैमक को बांधा है, जहाँ पे मज़े से हमारी बेटी इंजॉय करी है। ये एक इतना पुरसकून इलाका है, इतनी खामोशी है और हमारे घर के अलावा आस पास कोई घर नहीं है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अकेडिया नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत बड़े रकबे पे होते हैं। आप एक दिन में पूरा नेशनल पार्क नहीं देख सकते। तो कुछ चीज़ें हम आज देखेंगे, कुछ चीज़ों को हम अगले दिन पे पेंडिंग कर लेंगे। वेकेशन पे आने का एक फ़ायदा ये होता है कि यू जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड एन्जॉय। अगर लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़े तो मुझे लगता है वो वेकेशन से ज़्यादा एक हेक्टिक रूटीन बन जाती है। सो वी ऑलवेज़ ट्राई कि जिस जगह पे हमने जाना हो उसका पहले से होमवर्क करें कि वो जगह कितनी बड़ी है या हमें कितने दिन उस जगह को देखने में लगेंगे। तो जब भी आप बच्चों या फैमिली के साथ निकले, आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले आप होमवर्क करें उस एरिया के बारे में, उस जगह के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया हो व्हाट यू गोइंग टू डू। तो आज का प्लान यही है कि अकेडिया नेशनल पार्क के जो फेमस स्पॉट्स हैं उनको देखा जाए, उसके बाद वी वांट टू कम बैक टू द टाउन। तो ये है हमारा आज का पहला स्टॉप। यहाँ पे जो नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है वो सारा ओशन है, इट्स कॉल्ड अटलांटिक ओशन। और वो सामने क्लिफ पे एक यहाँ बड़ा खूबसूरत सा घर था। आई मीन चेक दिस आउट, इसकी लोकेशन और इस घर में खड़े होकर जो व्यू आएगा, दैट वुड बी अमेजिंग। आई कैन जस्ट इमेजिन स्टैंडिंग हियर। अभी हम लोग यहाँ पे क्लिफ पे हैं और ये काफ़ी डेप्थ है इसकी, काफ़ी नीचे जाके पानी की जो आपको बेस है या पानी जो चट्टान से टकराता हुआ नज़र आता है। सो आई एम ट्राइंग टू गो डाउन देयर बट इट्स आल्सो वेरी डेंजरस एंड ट्रिकी। हम स्पेशली हमारे साथ बच्चे थे, सो वी हैड टू बी केयरफुल कि हम उनको ना आगे आने दें। ऐसी जगहों पे स्पेशली बहुत एहतियात करनी चाहिए जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, उनकी सेफ्टी, क्योंकि बच्चे बाहर निकल के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मुश्किल होता है उनको काबू करना। और यहाँ पे नीचे जाके एक केव है और ये केव बहुत पुरानी है। आई थिंक somebody discovered this in early 1900s। बस अब यहाँ से मस्तियाँ नहीं करनी। यहाँ बैठ तो सब लोग यहाँ बैठे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग तस्वीरों में बिजी थे, कुछ लोग बस तस्वीरों पे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ देर गुजारी जाए, क्योंकि एक तो एरिया बहुत खूबसूरत है और ये व्यू बहुत प्यारा था। आई मीन लुक एट दिस, बस इन वेव्स को देखना इटसेल्फ एक थेरेपी है। हमारे साथ हमारी बेटी भी है, विच आई एम गोना शो यू इन फ्यू। पर पर्सन जो बच्चे हैं देन दे 50%, फिर भी 1% 5 लोग बैठते हैं उसमें। 5 बनता होगा या बच्चों का 50% है। I think I can see it. He got his food. Zanu, beta, you stay back. पानी यहाँ तक आता होगा, अभी तक पानी है वो स्लिपरी सा है।
This is so amazing. घर में लेके बैठना हो ना सही है। सही बात। But look here. सही कह रहे Hi. ये तो पापा की हैत है। This is पापा हैत। हो। वाह, इट्स गुड। हम अपनी बेटी को भी यहाँ क्लिफ पे अपने साथ लेके आए हैं और इसको हमने सिक्योरली टाइट किया हुआ है इसकी हार्नेस में। तो जब आप पेरेंट्स बन जाए तो आपको पिक्चर्स का टाइम कम मिलता है और आपको इन कामों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका हो गया था भूख का टाइम और हमारे बैकपैक में इसकी सारी बेसिक चीज़ें मौजूद थी क्योंकि गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर थी। तो हियर यू गो, हर फार्मूला, हर फीडर, डायपर, वाइप एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग वाज विद अस। वी वर फुली प्रिपेयर्ड क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप था अपनी बेटी के साथ आउटडोर कहीं पे भी जाने का, स्पेशली यूएसए में। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी लोकेशंस पे जाने के लिए आपको गाड़ी काफ़ी पीछे पार्क करनी पड़ती है। तकरीबन यहाँ पे पहुँचने के लिए दैट वाज लाइक 15-20 मिनट वॉक। तो हर बार अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप गाड़ी में तो वापस नहीं जा सकते, दैट्स लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमने एक बैकपैक साथ बना लिया था जिसमें इसके सारी वो चीज़ें मौजूद थी जो हमें लगता था कि ज़रूरी होंगी। नॉट ओनली हर फूड बट आल्सो एक्स्ट्रा ड्रेस, हर जैकेट, हर हैट, एवरीथिंग, स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ पे पानी हो या वाटर बॉडी हो। वहाँ पे बेशक धूप हो लेकिन जब भी हवा चलती है वहाँ पे ठंड हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बच्चों को आउटडोर लेके जाएं आपके पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। गर्मी, सर्दी, जैकेट, शॉर्ट्स, सॉक्स, एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू नेवर नो कि वेदर कितनी जल्दी इस जगह पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मज़े से बैठे हम अटलांटिक ओशन का व्यू एंजॉय कर रहे थे, साथ हम अपनी बेटी को फीड करवा रहे थे। आई मीन व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल स्पॉट टू फीड योर चाइल्ड, राइट? और यहाँ पे वो जस्ट सो फनी, मैं और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि पकड़ो, मैं जरा पिक्चर ले लूं। Okay. ये सही है, ऐसे 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 ही रही जैसे पहले देख रहा था। नहीं जैसे पहले देख रहा था। हाँ, Oh, she's enjoying. She's talking. Hi, Gugu. इधर देखना थोड़ा सा, सीधा रहना, ऐसे कि चेस्ट ये फोटोग्राफी हो रही है। नेचुरल, जैसे जो नेचुरल खड़ा होता है वैसे। You don't have to be conscious. ये भी दिन आने थे माशाल्लाह जब हम बाहर किसी वेकेशन पे निकले हुए हैं और इतने किसी रोमांटिक जगह पे जाके all we are doing is feeding our daughter. It is definitely a blessing and a very different experience, स्पेशली जब आप नए पेरेंट्स बनते हैं। किससे बातें कर रही हो गुगू? किससे बातें कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? हवाओं से के समुद्रों से? गुगू गुगू। She's just enjoying your view. All right, guys, what's our next destination? A lighthouse. And what is the lighthouse? It's a house with the light on. with a light on. Ah, ha, ha, ha. At the nighttime in the ocean. At the nighttime in the ocean, lighthouse. All right, let's see. All right guys, let's go. तो यहाँ से हम पार्किंग में आ गए हैं और हमारा अगला स्टॉप है लाइट हाउस। लाइट हाउस एक बिल्डिंग, टावर, एक फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्टली लैंड पे या हाई क्लिफ पे इसको बिल्ड किया जाता है। जहाँ पे भी आपको लाइट हाउस नज़र आते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमने लाइट हाउस वॉलपेपर्स पे ही देखे थे। तो जिसका पर्पस है वो होता है कि जो शिप्स या बहरी जहाज़ होते हैं उनको किसी भी डेंजरस ऑब्स्टिकल से वार्न करना एंड आल्सो हेल्प देम सेफली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। The lighthouse feeds a large lens or mirror that magnifies its beam and illuminates the surrounding water. It is actually typically powered by a generator through some lighthouse use solar panels. Mostly क्या होता है कि जैसे ही शाम होती है, सनसेट का टाइम होता है, लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाती है और वो थ्रू आउट द नाइट ऑन रहती है। लोगों ने पहनी हुई है।
शीज़ ओके फॉर नाउ। हाँ जाके दे दें, अभी तो ठीक है। नहीं नहीं Hi guys. Are you guys going back? You can't believe it. Really? I can't believe it. All right, let's go then. Where are you guys going? ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक वाइट सा घर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लॉय का है हु मैनेजेस एंड लुक ओवर दिस लाइट हाउस, या आप ऐसे समझ लें कि ये कोस्ट गार्ड का घर है। सो एक्चुअली समबडी लिविंग इन देयर। सो उनकी प्राइवेसी और उनके सुकून के लिए बाकायदा लिख के लगाया हुआ है कि बी माइंडफुल कि यहाँ पे कोई रह रहा है। तो सनसेट देखने के लिए इस एरिया का जो फेमस स्पॉट है वो ये लाइट हाउस है। यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे थे। पार्किंग ढूंढना काफ़ी मुश्किल थी, हमें 10 से 15 मिनट तो पार्किंग ढूंढने में लग गए। तो गाड़ियों का बहुत रश था यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने यू हैव ओशन, सनसेट का टाइम है, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ right next to a lighthouse with your beautiful family. Zan, wow, that was a great shot. यहाँ इस बोर्ड पे इस लाइट हाउस की कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया है, सो यू गाइस कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस। I'm in the water. Are you recording? I made it in the water. I did it like first try. Did I ring the bell? You know that was built in 1891. 1881. Oh no, you can't. You can't. This is very heavy. And that one's made in 1966. Wait, let's see. Please Don't hit the bell. And then like What is this? It was this in is also a bell, but like. 1966. Please don't hit Try the to bell. ring it. Try to ring it. No, you can't. It says please don't hit the bell. Why though? How do you go there? Huh? How do you go on the other side? That's the other way. Oh, you know I the see. car, you're supposed to go like this way, not that way. Okay. Maybe we could go, like. Yeah. But we need a telescope. It's getting cold now. We don't have a telescope. We need a telescope? Yeah. Aki Mama has a telescope. Yeah, okay, Mama has a telescope. Where? But he returned it. Why? Because he did nothing to explore. He did nothing? We got a ring on it. Okay, let's ask Aki Mama. Let's go. Let's go ask him this question. Let me too. Hey, Google. Aki Mama? Okay guys, let's go. Alright, Zarnish has a question. Dana, what's your question, beta? When is the light gonna be on? After sunset. What? After sunset. मम्मी की लेना जल्दी नाम लो ओके बेटे आप सही नहीं बनाओगे मुझे दिखाओ मैं देता हूँ फिर आप बना लेना चलो इतनी वैरायटी कैक्टस की और सक्यूलेंट्स की और वाइल्ड लगे हुए पूरी डूबी पूरी। वो भी डूब गई है, काफी नजर आ रही थी पहले। तो यहाँ पे अब तकरीबन सनसेट हो चुका था, और हम लोग नोटिस कर रहे थे कि जो हमें रॉक्स पहले नज़र आ रही थी जो एक्सपोज थी, अब वो सारी पानी के अंदर छुप रही हैं, क्योंकि सनसेट के बाद जो वेव्स हैं वो ज़्यादा हाई हो जाती हैं। About to. It's so peaceful. Howard, keep going, keep going. तो बच्चे एक ही व्यू देख देख के बोर हो गए थे। वी लिटरली स्पेंड लाइक एन आवर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड वाचिंग द ओशन। अब इनको जाना था दूसरी जगह पे जहाँ पे इनको सारे लोग नज़र आ रहे थे।
तो अब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ पे लाइट हाउस के दूसरी तरफ जाने के लिए एक बड़ा प्यारा सा रास्ता बनाया है, विच इज़ अ शॉर्ट वॉक ऑफ लाइक 7-5 मिनट। और ये देखें यहाँ पे कोई हमारी तरह अपने न्यू बॉर्न को लेके आया है, क्योंकि यहाँ पे आप फिर स्ट्रॉलर को नीचे नहीं लेके जा सकते, तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे पार्क कर दिया है और ये अपने बच्चे और फैमिली के साथ डेफिनेटली नीचे गए हुए हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे अपनी चीज़ों को ऐसे छोड़ के जाना सेफ है, बट आई वोंट स्टे दैट अबाउट न्यूयॉर्क। अगर आप अपने स्ट्रॉलर को ऐसे छोड़ के जाएंगे, नेक्स्ट 5 मिनट यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। अच्छा, यहाँ पे जो भी पॉइंट पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है उसको बहुत एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ पॉइंट्स पे तो ऐसा होता है कि आप स्ट्रॉलर को लेके जा सकते हैं, या फिर हैंडीकैप पीपल, वो लोग जो माजूर होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, वो भी इस जगह को जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कितना प्यारा इन्होंने एक डेक बनाया हुआ है ताकि इजी लैंडिंग हो। लोग जो पैदल चल के जाना चाह रहे हैं वो आराम से चले जाएं। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं ऑल द वे नीचे जाने के लिए। हाँ जी, कह देना और वॉच स्टेप्स। ओके, ये सीढ़ियाँ हैं बेटा, स्टेयर्स हैं, बट मेड आउट ऑफ नेचुरल स्टोन्स यहाँ पे जो है, ठीक है। यूज्ड टू बी लाइक अ लिटिल क्लिफ, और उसको काट के फिर स्टेयर्स की शेप दे दी है, ठीक है। सो लोगों के लिए जाना और आना इजी रहे, राइट? So kids like you can also go. Really? सके हैं। तो अब यहाँ पे रात होने वाली थी, पानी के पास काफ़ी सर्दी थी, तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में किड्स वांटेड टू हैव आइसक्रीम एंड व्हाई नॉट। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टॉप ओवर लिया है जहाँ पे हम सब आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम बहुत मज़े की है। Mint blueberry cookie and dough chocolate chip. Toasted इमरान के न्यू ही चॉकलेट चिप कुकी डो एंड वनीला। वासला अहमद की कौन सी थी? वनीला एंड चॉकलेट चिप कुकी डो। तो आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों को हमने एक गाड़ी में शिफ्ट किया और हम बाकी लोग वापस आ गए थे लाइट हाउस वाली इस जगह पे, क्योंकि रात में यहाँ पे फुल मून नाइट थी और वी डिसाइडेड टू गो बैक एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू, जो कभी कभी शायद देखने को मिलता है, स्पेशली वो लोग जो ओशन के पास नहीं रहते। तो ये व्यू इतना मज़े का था और एक अजीब सा खौफ भी था। रात को लाइट हाउस से आवाज़ आ रही है और साथ फुल मून एंड ओशन, वहाँ से उछलती हुई लहरें। आई मीन दैट वाज ब्यूटीफुल एंड स्केरी एट द सेम टाइम। और अब तक यहाँ से सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी थी, बट दैट वाज अ वेरी फन डे। चले वहाँ बैठने की जगह भी है, लाइट ऊपर वीडियो भी कीजिए ये वाली। देर से क्या हो गया?